फिट रहते हैं तो हमें पढ़ने में मज़ा आता है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपने बॉडी को पूरा एकदम अडॉप्ट करा सकते हैं। ठीक वैसे ही पढ़ाई के लिए ना मेंटल हेल्थ का बेहतर रहना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से कि लगातार हम लोग देख पा रहे हैं अलग-अलग सेशन में कि कैसे ये इम्पोर्टेंट होता है। आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंतर्गत हम लोग इससे थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे। हमने स्कूल की चर्चा की, हमने बच्चे के मेंटल हेल्थ की चर्चा की। अब हम लोग कंबाइंड देखेंगे। कम्युनिटी का भी तो रोल होता ही है ना, समाज का भी तो रोल होता ही है। सो डेवलपिंग द स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ रिसोर्स फॉर लर्निंग। देखिए, टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो बच्चे को मेंटली फिट रखे, बिल्कुल वैसा। और इसके लिए देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सब काम हमेशा खुद ही करें, और सब काम आप हमेशा खुद कर भी नहीं सकते। तो आपको ना एक ऐसा प्लान डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि जो विभिन्न प्रकार की चीजें हमारे स्कूल में या हमारे समाज में हो रही है, बच्चा उन सभी चीजों से सीखना शुरू कर दे। राइट? सो देर इज एन आउटरीच रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड द कम्युनिटी। Cooperation of communities in the field of education has been going on since ancient time. तो आज हम कम्युनिटी को कैसे यूज कर रहे हैं उसकी बात है। इवन टुडे एंड इन द फ्यूचर टू, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन विदाउट इट्स सपोर्ट। Today, the aim of our education is to develop the physical, mental, character, moral, social, and cultural development of the children, and to make them strong, capable, and cultured citizen in the democracy by making them adept in the any industry or production work. To stop the moral decline of the country, the need of religious education and spiritual development, religious education की भी बात आ गई है ना, is also being felt today. The community help us achieve all these objectives. To establish cooperation between school and community, the following principle have to be kept in mind. तो आज हम लोग कम्युनिटी के साथ जुड़ाव को कैसे क्या क्या रखेंगे उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आप का विद्यालय किसी न किसी कम्युनिटी में है ना। आप जब केवीएस या रेलवे जैसे सेंट्रलाइज स्कूल में टीचर बनते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जिस भी कम्युनिटी में या जिस भी रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी, वहां की कम्युनिटी को आपको समझना ही समझना है, ताकि आप रिलेवेंट स्टेप्स ले सकें। सो स्कूल और समुदाय के बीच बहुत ही पहुंच जो है वो संबंध है। शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का सहयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही है, ऐसा प्राचीन काल से है, लेकिन आज भी रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। इसके सहयोग के बिना शिक्षा में उचित व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। आज हमारी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है, और उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण कर लोकतंत्र में सबल, योग्य और सुसंस्कृत बनाना है। तो हमें अब इसमें कम्युनिटी की भी हेल्प लेनी है। बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बच्चे का चरित्र, नैतिकता, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर प्रकार से बच्चे को डेवलप करना है। क्या आप इस दुनिया में अकेले रहते हैं? नहीं, एक कम्युनिटी में हम सब लोग रहते हैं, है ना। और हमारी अपनी सोशल जिम्मेदारी भी है, लोकतंत्र में भी जिम्मेदारी है। तो हम एक बेहतर नागरिक बन सकें, इसके लिए सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि विद इन कम्युनिटी हम लर्निंग करें, क्योंकि वो लर्निंग एकदम रियल, प्रैक्टिकल और उस तरह से होगी जो एक्चुअल में आपको देखना है। जिस प्रकार से आपको थ्योरी के साथ मैं एमसीक्यूज भी देता हूं, क्यों देता हूं?
क्योंकि आप थ्योरी में चीजों को समझते हो, एमसीक्यूज में आप उस चीज को खुद से प्रैक्टिस करते हो कि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे है। वैसे ही आपके ओवरऑल सर्वांगीण विकास में भी आप किताबी ज्ञान पीएचडी ले लो, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप समाज और कम्युनिटी। हाँ, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? सभी को आवाज आ रही है? अभी कुछ तो इश्यू हो गया था, स्टक हो गया था क्लास। अभी आ रही है? अभिनय आपको आ रही है? अब वर्षा, आफरीन, सभी लोग एक बार बता दीजिए तो। हाँ, तो कुछ स्टक हो गया था, वो मुझे पता चल गया। हाय रेणुका, थैंक यू। सुना, हम ये बात कर रहे थे कि स्कूल में और समुदाय के बीच में हमें एक प्रॉपर कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, और बच्चे को हर एंगल से, चाहे उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हो, हमें बच्चे का डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। तभी जाके बच्चा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कर सकता है ना। और ये भी कहा रहा है कि देश का नैतिक पतन रोकने के लिए, है ना, आज धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास की भी आवश्यकता और अनुभव जो है वो है। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म में कभी भी कोई गलत बात नहीं बोली जाती है। वो तो धर्म को लेके ये, वो तो लोगों ने उसे बना दिया है ना। तो कहीं ना कहीं देश का नैतिक पतन रोकने के लिए धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास की भी आवश्यकता है, और ये भी हम अनुभव कर रहे हैं। समुदाय हमें इन सब उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करता है, और विद्यालय और समुदाय में सहयोग स्थापित करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जो हमें, है ना, ध्यान देना है। वो क्या है? स्पिरिट ऑफ सर्विस टू द कम्युनिटी। सो द आइडिया ऑफ सर्विंग द कम्युनिटी शुड बी हिडन इन द स्कूल इन्वायरमेंट, है ना। थैंक यू सोनिया। द कम्युनिटी स्पेंड्स its capital on education, but in return also expect the educational institution to organize their program to serve the community. तो अब कम्युनिटी से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं बच्चे को? तो विद्यालय के वातावरण में समुदाय की सेवा करने की बात छिपी होनी चाहिए। समुदाय शिक्षा पर अपनी पूंजी व्यय करता है, परंतु इसके बाद बदले में शिक्षा संस्था से भी अपेक्षा करता है कि वह अपना कार्यक्रम समुदाय की सेवा के लिए आयोजित करे। करता है ना? उम्मीद रखेंगे ना? समुदाय ये बात तो उम्मीद रखेगा, क्योंकि समुदाय अगर पढ़ा लिखा हो और समुदाय को अगर आप महत्व बताएं तो समुदाय आपको मदद करेगा। लेकिन आप भी समुदाय के लिए उचित चीजें करिए। कई जगह पे अभी गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में समुदाय से कनेक्शन नहीं है, जिस वजह से काफी दिक्कत होती है। आपके भी आसपास के ना जो स्कूल्स हैं उसको आप एक बार अनुभव करिए। तो केवीएस और रेलवे जैसे जो एग्जाम्स हैं, ये इन जो बॉडी हैं, एग्जाम बॉडी हैं, या आप कहिए कि स्कूल्स हैं, इनका ये बड़ा टास्क रहता है कि आप समुदाय से एकदम कनेक्शन बना के रखिए। अब क्या है? नॉलेज ऑफ द स्कूल शुड केप्ट द कम्युनिटी इन्फॉर्म about its educational program from time to time, because the community send its children to school. The community also expect to know what the school is doing for them. Now, for this the school can give information through progress report, magazine design, etc. तो मुझे आप बताइए कि विद्यालय को समुदाय को अपने शैक्षिक कार्यक्रम का ज्ञान समय समय पर देते रहना चाहिए कि नहीं देते रहना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपने बच्चे को आपके पास भेज रहा है। तो समुदाय का ये हक बनता है कि वो जानने की अपेक्षा करे कि विद्यालय हमारे बच्चे के लिए क्या कर रहा है। आप समय समय पर बच्चे को प्रगति रिपोर्ट, पत्रिका डिजाइन इत्यादि के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। इवन पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन भी इसमें आता है, आप लोग जानते हैं। तो वो सब चीजें भी एक बड़ी है, क्योंकि आपको इन्वॉल्व रखना है समुदाय को। ये मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। तो एडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी बैकग्राउंड। आप अगर किसी व्यक्ति से या समाज से जुड़े हुए हैं तो वहां पर एक एक चीज आपको आइडिया रहेगा, बच्चे के बारे में भी, कम्युनिटी के बारे में भी। तो मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में आपको बहुत मदद मिलेगा।
The role of school will be different in different nature of communities. The need of the child will also vary according to the nature of the community. Care should be taken that children should be adapted according to the community background so that the child can grow up and become a useful part of the community. So सामुदायिक पृष्ठभूमि के अनुसार जो है बच्चे का एडॉप्टेशन अनुकूलन भी जरूरी है कि अलग अलग प्रकृति के समुदाय में बच्चे की भूमिका भिन्न होगी। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप कश्मीर में टीचर बनिए, आप तमिलनाडु में टीचर बनिए, आप यूपी में टीचर बनिए, अलग अलग कम्युनिटी मिलेगी आपको। समुदाय की प्रकृति के अनुसार बच्चे की आवश्यकताएं भी अलग अलग होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सामुदायिक पृष्ठभूमि के अनुसार बच्चे को अडॉप्ट कराया जाए ताकि बच्चा अपने समुदाय के अराउंड चीजों को समझ सके और भविष्य में अपने समुदाय के लिए उपयोगी बन सके। सबसे पहले अगर आप देश सेवा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका कम्युनिटी का सेवा ही आता है। अब इसमें कम्युनिटी का ज्ञान कैसे होगा? सो टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी एंड द स्कूल, इट इज नेसेसरी दैट द स्कूल टेक केयर ऑफ द कम्युनिटी। आपकी ये जिम्मेदारी है। द स्कूल शुड हैव नॉलेज ऑफ द नीड्स, मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी। This knowledge can be obtained from surveys, interviews, membership of organizations, and experience. This will enable the school to understand the community and strengthen relationship. तो कम्युनिटी का ज्ञान आपको होना चाहिए ना, यही तो मेन बात है कि आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। आपको पता है ना, हॉलीडे भी आपको स्टेट के वाइज अलग अलग होती है, वहां की कल्चर के हिसाब से हॉलीडे होती है। तो आपको विद्यालय में और समुदाय के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है और विद्यालय समुदाय का केयर करे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समुदाय की आवश्यकता है, भौतिक और मानवीय संसाधन का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा कि समुदाय में किस तरह के लोग हैं, किस सोच के लोग हैं, क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए। यह ज्ञान सर्वेक्षण, साक्षात्कार और संगठन की सदस्यता ने तथा अनुभवों से प्राप्त किया जाता है। तो जितने भी लोग आपके जैसे एसोसिएशन में जुड़े हैं, स्कूल एसोसिएशन में, और जितने भी लोग आपके समाज में हैं जिनसे आप मिलते जुलते हैं या वो पेरेंट्स हैं बच्चों के, कई मायने में समुदाय आपसे जुड़ा रहता है। तो आप वहां से अनुभव प्राप्त करिए और इससे विद्यालय समुदाय को समझ पाएगा और संबंध सुदृढ़ होंगे। इसकी कोशिश की जानी चाहिए। और दोस्तों, मैं ये बात सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैंने इस चीज को होते हुए देखा है। मेरे पेरेंट्स टीचर रहे हैं, रिटायर्ड हुए हैं। मैंने देखा है कि किस प्रकार से कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के बाद स्कूल की ब्यूटी और बच्चे का एजुकेशन और बढ़ जाता है ना, और बच्चे भी कनेक्टेड फील करते हैं। स्पिरिट ऑफ हेल्पिंग द स्कूल, so the community should always be ready to help the school because only then will the school be able to meet the ambitions and needs। ये भी बात है, कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो स्कूल की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि विद्यालय तब ही महत्वाकांक्षा और आवश्यकता के अनुरूप बन सकेगा, नहीं तो संभव नहीं है ना। तो आपको मतलब कम्युनिटी को भी ये सपोर्ट करना है, लेकिन कम्युनिटी आपको सपोर्ट करे एज अ स्कूल, एज अ स्कूल का पूरा मैनेजमेंट। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हम बेहतर चीजों को करें। अब कॉपरेशन की बात आती है, सहयोग की बात आती है, तो कॉपरेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कम्युनिटी फुलफिल इट्स ड्यूटीज टुवर्ड द स्कूल। पहले मैंने स्कूल के बारे में बताया, अब कम्युनिटी के जिम्मेदारियों को बता रहा हूँ, एंड द स्कूल टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तो दोनों के प्रति अपने रोल को समझे। टू मेक द स्कूल एंड सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ, to improve education, to improve the life of the community, and to encourage and popularize education program, cooperation can be established between the school and community in the following way। तो ये कब संभव है? जब समुदाय जो है वो विद्यालय के प्रति और विद्यालय समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों का समझे। भाई, दो व्यक्ति के रिलेशन में भी यही रहता है कि दोनों एक दूसरे को समझे। सेम बात सब जगह फिट होती है, विद्यालय और कम्युनिटी में भी होती है। तो विद्यालय को आपको यहाँ पर सामुदायिक जीवन जीने का केंद्र बनाना है। शिक्षा में सुधार करने के लिए, समुदाय के जीवन में सुधार करना और शैक्षिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए, उसे लोकप्रिय बनाने के लिए आपको विद्यालय और समुदाय के बीच की जो है सहयोग स्थापित करना है।
सिलेबस प्रिंट है ना आप लोगों के पास, उसी में मेंटल हेल्थ के साथ आपको स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप दिखा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस प्रकार से बच्चे को इन्वॉल्व रखें और कम्युनिटी और स्कूल के बीच इतना बेहतर रिलेशन हो कि कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करे, आप भी पार्टिसिपेट करें और इससे बच्चे के एजुकेशन को और चार चांद लग जाए। हाँ, वेरी गुड अभिनय, वेरी गुड वर्षा। अब यहां पर हमने देखना है कि कैसे कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी सिर्फ आपको करो 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 ये नहीं बताता है, कैसे करना है वो भी बताता है। तो द स्कूल करिकुलम शुड बी सुटेबल टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बहुत बड़ी चीज। Hence, it should not be limited to bookish knowledge only, but the aspiration and usefulness of the society should be kept in mind. कितनी बढ़िया बात है देखिए, आपकी जो करिकुलम है वो समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, सिलेबस नहीं, करिकुलम। सिलेबस तो आपको मिल गया कि भाई ये पढ़ाना है, लेकिन उसको कैसे पढ़ाना है, उसमें कैसे प्रैक्टिकल कराना है, कैसे बच्चे को उसको रियल लाइफ से जोड़ना है, ये चीज सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होगा, आपको समाज की आकांक्षा और उपयोगिता को ध्यान में रख के बताना होगा। देखिए, कौन अच्छा टीचर होता है? आप लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या जड़ क्या है इसमें? किस चीज पर मैं हमेशा मेहनत कर रहा हूं? मैं इस चीज पे मेहनत कर रहा हूं कि आपको मेरी पढ़ाई रिलेटेबल लगे। नॉर्मली हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो स्कूल हमें एक भयावह जगह लगती थी। तो हमें क्या कोशिश करना है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान, ये सिलेबस, ये बुक, ये कितना बड़ा पोथा नहीं, समाज की क्या आप आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीजें आपको समाज से ही जोड़ती है, इस बात को समझना होगा। द स्कूल शुड बी मेड अ सेंटर ऑफ एडवांस्ड एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, etc. The school building, playground, library, reading room and other facility should be used for the work of inclusive education and further education of the school and community. बच्चे को, विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा पर भी काम करना चाहिए कि जो लोग, समाज के लोग नहीं पढ़ पाए उनके लिए भी आपको एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, मनोरंजन, खेल कूद, इन सब चीजों को शामिल करिए। ये सब ना सामाजिक काम हुआ। साथ ही साथ आप विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, जो इतनी अलग अलग चीजें होती है, रीडिंग रूम इत्यादि, इन सभी सुविधाओं का विद्यालय और समुदाय की सम्मिलित प्रवृत्तियां हो, मतलब समाज भी उससे कनेक्टेड फील करे। और प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो समाज के लोग पढ़ने को इच्छुक हैं और जो नहीं पढ़ पाए हैं, या आपको उनको अवेयर करना है पढ़ने के लिए, तो उनको भी आप उसकी व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग टू द स्कूल क्लोजर टू द सोसाइटी। ये बहुत बड़ी बात है, आप सोसाइटी से अलग होके नहीं चला सकते हैं स्कूल, है ना, क्योंकि आपका स्कूल उसी सोसाइटी में, आपका बच्चा उसी सोसाइटी में, और आपका टारगेट ये है कि आप सभी बच्चे को रियलिटी से जोड़िए। ये नहीं कि किताब लिए 5, ये ईवीएस है, ये मैथ है, ये है, पढ़ा दिया निकल गया, नहीं। School, student and teacher can help build support within the school community by the participating in various local communities event. आप समाज के साथ जुड़िएगा तब ना होगा, समाज के निकट जाने का प्रयास करिए। विद्यालय के छात्र और अध्यापक स्थानीय समुदाय के विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेकर विद्यालय समुदाय में सहयोग स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं इस बात को पकड़ना पड़ेगा। एंड वही पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो है ना, शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन द स्कूल एंड द इट्स मीटिंग शुड आल्सो बी कॉल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। थ्रू दिस द स्कूल शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू द एसोसिएशन। विद दिस टीचर एंड पेरेंट कैन फाइंड आउट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स एंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम एंड डिस्कस अमंग देमसेल्फ। तो बच्चा तो छोटा है, तो आप माता पिता से इसलिए भी मिलिए क्योंकि आप पीटीएम करिए और पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की स्थापना करिए। सब विद्यालय में ये मैंडेटरी है, और उसकी बैठक बुलाइए और इसको, इस संघ के माध्यम से बच्चे की प्रगति के विषय में आप समाज को बताइए कि बच्चा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, किनका बच्चा क्या कर रहा है और ओवरऑल क्या है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इससे आप प्रगति और समस्या के समाधान भी खोज सकते हैं, क्योंकि समाज भी आपको 4 बात बताएगा। ये मत सोचिए कि अरे हम तो साइकोलॉजी पढ़ के आए हैं, हम बीएड करके आए हैं, हम एग्जाम क्रैक करके आए हैं, हम तो सबसे ऊपर हैं।
समाज आपको रियलिटी बताएगा उस बच्चे की, है ना, और आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। Efforts should also be made to take the community closer to the school. School should provide appropriate place to community member in their management committee. This will increase the responsibility of the community member towards the school and develop cooperation. मेरे दोस्तों, समुदाय को विद्यालय के निकट ले जाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए हमेशा। कितना आप क्लोजर रहिए। सो विद्यालय अपनी प्रबंधन कमेटी में, मैनेजमेंट कमेटी, आपको पता ना, एक एसएमसी होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसके में समुदाय के सदस्य को आप उसमें शामिल करिए। इससे समुदाय के सदस्य का विद्यालय के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और सहयोग भी विकसित होगा। मेक अरेंजमेंट टू टेक स्टूडेंट ऑन एजुकेशनल ट्रिप टू हिस्टोरिकल, रिलीजियस, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल प्लेस टू द स्कूल कम्युनिटी with the children will gain knowledge about the community and what facility the society is providing to us. विद्यालय समुदाय के, अब उस समुदाय में कोई ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक स्थल है, अब सब जगह का अलग अलग होगा, तो जहां पर है वहां के इर्द गिर्द आप बच्चे को भ्रमण पर लेकर जाइए, है ना, स्कूल का टूर होता है ना, इससे बच्चे को समुदाय के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा सही नजरिए से। समाज में हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं हो रही है, ये बात भी बच्चे को पता होगा। आपको मैं क्वेश्चन यूट्यूब पे भी कराता हूं कि कम्युनिटी भ्रमण में, जैसे डाकघर है, कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहां पर बच्चे को ले जाया जाए। स्कूल कम्युनिटी शुड ऑल्सो बी इंक्रीज थ्रू कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटी। एफर्ट शुड बी मेड टू मेक कम्युनिटी development or service work as effective as possible for various purposes. The school can promote project like public cleanliness, tree plantation, है ना, वृक्षारोपण कई जगह पे होता है, provision of drinking water, adult education, extra for the benefit of the community. तो सामुदायिक सेवा कार्य में हमें भी आगे आना चाहिए, है ना। सामुदायिक विकास और सेवा कार्य की अलग अलग परियोजना के रूप में प्रभावशाली बनाने का आपको भी प्रयास करना चाहिए। समुदाय के हित में आप सार्वजनिक सफाई की व्यवस्था करिए, वृक्षारोपण करिए, पेयजल की व्यवस्था समाज में कराइए, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कराइए, जो मैंने पहले भी बोला था। इन सब चीज को आपको बढ़ावा देना है। तो स्कूल जाना और अपनी ड्यूटी बजा के आ जाना, दैट इज नॉट द टारगेट। हमें समाज को डेवलप करना है, बच्चे को डेवलप करना है, समाज को डेवलप करना है। क्योंकि आप देख लीजिए, आप कितने भी बच्चे को स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा दीजिए, लेकिन अगर बच्चे का कम्युनिटी, बच्चे का समाज, बच्चे का परिवार नहीं है ना सही, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अल्टीमेटली हमें, टीचर का काम, शिक्षक का काम, विद्यालय का काम ओवरऑल कम्युनिटी को डेवलप करना है, तो उसमें हर चीज का महत्व है कि नहीं। So through community survey, various problem of the community can be studied, है ना, and solution can be suggested. Survey strengthen the relationship between the school community and provide an opportunity to understand each other. तो सामुदायिक सर्वेक्षण के द्वारा समाज की अलग अलग समस्याओं का भी आप अध्ययन करिए और आपको उसका निराकरण पर भी काम करना चाहिए। सर्वेक्षणों के द्वारा विद्यालय समुदाय के संबंध सुदृढ़ होते हैं। जब आप देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझने का भी आपको मौका मिलता है। साथ ही साथ स्कूल कैन ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द कम्युनिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंप लाइक एनएसएस, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, एनसीसी, स्काउटिंग, पता होगा आपको, एनसीसी और स्काउटिंग तो सुने ही होंगे। सो विद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा, एनसीसी के द्वारा, स्काउटिंग के द्वारा, स्काउट गाइड की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, इत्यादि कैंप लगाकर भी समुदाय के में जो असंगतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं और उसमें सहयोग दे सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जितने भी हमारे इस तरह के कैंप्स हैं, वो एग्जिस्ट ही करते हैं सोशल एक्टिविटी के बेस पर। सोशल एक्टिविटी के बेस्ड पर ही एक्टिव वो रहते हैं, उसमें साफ सफाई से लेके एक बेहतर समाज के निर्माण में ही काम होता है। The school can provide free books to the children of backward class of the community through book bank. Scholarship can provide them educational opportunity by giving fee waiver. तो हम जो पिछले बच्चे हैं, जो पीछे हैं, बैकवर्ड है, उनको आप बुक बैंक के माध्यम से पुस्तकें भी उपलब्ध करा सकते हैं, उन्हें आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं, शिक्षा में छूट दे सकते हैं। मतलब कोई भी बाधा नहीं रहनी चाहिए।
है ना? जी। द स्कूल कैन ट्राई टू सर्व द सोसाइटी बाय रनिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप थ्रू द स्टूडेंट फॉर द ब्लड फंड। देखिए, छोटी-छोटी बात है मेरे दोस्तों, लेकिन हर एक पॉइंट आपको समाज के नजदीक लाता है। तो आप विद्यालय रक्त कोष जो है, ब्लड बैंक है, उसके लिए छात्र के माध्यम से रक्तदान का अभियान चलाइए। रक्तदान में सिर्फ आप रक्त नहीं देते हैं, एक समाज के प्रति एक जज्बा भी आपके अंदर क्रिएट होता है। यस और नो? तो इन टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस द स्कूल कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ, है ना, पैट्रियटिज्म इन द कम्युनिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम। अभी कोविड आया था, सारे स्कूल में कैंप बनाए गए थे कोविड के। सो राष्ट्रीय संकट के समय विद्यालय अलग अलग कार्यक्रम को आयोजित करके समुदाय में देश भावना पैदा कर सकता है। कई बार देश में अलगाववाद होता है, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। द स्कूल कैन अरेंज फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना, टू फेस द डिवाइन कैलेमिटीज दैट befell द कम्युनिटी। स्कूल चिल्ड्रन कैन हेल्प इन कलेक्शन डोनेशन। सो बहुत सारी ऐसी विपत्तियां होती हैं जिसमें बच्चे आर्थिक सहायता भी, विद्यालय आर्थिक सहायता भी कर सकता है। बच्चे चंदा इकट्ठा करने में, गुड रीजन के लिए चंदा इकट्ठा करने में हम बच्चे मदद कर सकते हैं समाज के लिए। कई बार हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो स्कूल को ही उसमें लगाया जाता है आज भी। द कम्युनिटी कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग अ स्कूल good school environment. It is the duty of the parent to motivate their children from time to time to participate in all the school activities, support them, and collect necessary resources and accessories for them. समुदाय विद्यालय को एक बेहतर वातावरण बनाने में सहायता कर सकता है। अब यहाँ पे समुदाय में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारे अभिभावक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कि वो जो है समय समय पर बच्चे को विद्यालय के कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा दे। ये नहीं कि कहाँ जा रहा है जी, स्कूल वाला तुमसे साफ कराते रहता है, झाड़ू दिलाते रहता है। उनका सहयोग करे और उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाए, मतलब गार्जियन इसके लिए प्रेरित करे। आज के डेट में अगर बच्चा का कपड़ा गंदा हो जाए तो मास्टर जी से गार्जियन आके पूछ लेते हैं, क्या करा है मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा कपड़ा क्या गंदा हो गया। इस तरह की चीजें। Schools should provide education in various systems and industries so that the member of the society can achieve success in the economic field. The school should be financially supported to provide education in various professions to the community. So विद्यालय को अलग अलग व्यवस्था और उद्योग की शिक्षा देनी चाहिए जिससे पाकर समाज के सदस्य आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। समुदाय को अलग अलग व्यवसाय की शिक्षा देने के लिए बच्चे विद्यालय को आर्थिक रूप से सहायता भी देनी चाहिए। देख रहे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि हम तो भाई एक विषय के टीचर है, पढ़ा के आ गए। द स्कूल शुड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स एंड वेरियस लिटरेरी एंड कल्चरल प्रोग्राम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इनवाइट कम्युनिटी मेंबर ऑन दिस ओकेजन। तो समय समय पर खेलकूद, साहित्य, संस्कृति, इस सब से जुड़ा हुआ प्रोग्राम आप करिए और समुदाय के सदस्य को भी, गार्जियन को भी आमंत्रित करिए उन चीजों में। सो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, ये तो हमने आपको कुछ पॉइंट बताए और हर चीजें बताई नहीं जा सकती है। आपको फील करना पड़ेगा कि हमें कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है, कोलैबोरेशन में चलना। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हेल्प लर्नर बिल्ड अ सेंस ऑफ कनेक्शन टू द कम्युनिटी। समुदाय आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों को उनके समुदाय से जुड़ाव की भावना में निर्माण में मदद करती है। अब आप बड़े हो गए, आप खुद सोचिए कि बच्चा को, हम लोग जब बचपन में थे तो पढ़ने का क्या उद्देश्य था? क्या सिर्फ अपना कैरियर बनाना? और अपना कैरियर सिर्फ ये सोच के बन जाता कि भाई हम अपना कैरियर बना ले? नहीं, आपका कैरियर भी तब बनेगा जब आपके अंदर सर्वांगीण विकास होगा। तो बच्चे को समुदाय से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, रियलिटी से नहीं जोड़ेंगे, तब तक एक्चुअली में बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि तब तक किताबी ज्ञान रहेगा। आफ्टर फैमिली, सोसाइटी एंड कम्युनिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा तो आप विद्यालय में दे दी, फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन परिवार के बाद समाज और समुदाय बच्चे को इनफॉर्मल एजुकेशन देता है कि नहीं देता है? हर मोमेंट पे बच्चे को वो इनफॉर्मल, अनौपचारिक शिक्षा मिलता है। कई बार मैंने बताया ये बात आपको क्वेश्चन में भी कि आप कहीं पर जाइए, समाज आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, या तो आपको बता के सिखा देता है या समाज की एक्टिविटी देख के आप खुद सीख जाते हैं। तो आप क्या सीखेंगे, ये बात कम्युनिटी पे निर्भर करता है ना।
आप अपने बचपन की कुछ गलतियों को भी याद करिए, वो भी आप इसलिए किया आपने क्योंकि आपने कम्युनिटी में किसी को करते हुए देखा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द रोल ऑफ कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड एज इट हेल्प इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चे के व्यवहार को आकार देती है। तो बात सिर्फ बच्चे को नॉलेज देने की नहीं है, बच्चे के व्यवहार, बच्चे का सर्वांगीण विकास, उसका सोशलिज्म, उसका कल्चर, समाज के प्रति नजरिया, इन सब चीजों को डेवलप करना है और समाज को भी, कम्युनिटी को भी उसके लिए तैयार करना है और सिर्फ उपदेश दे के नहीं, उस पर काम करके। समझ रहे हैं? कम्युनिटी लेवल पर बहुत सारी जरूरतें होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों की पूर्ति करके। सो द कम्युनिटी इटसेल्फ इज फॉर स्कूल, is a school for history, literature, cultural heritage and the natural environment. मैं आपको एक बात कहूं, अगर मैं भी बाकी मैक्सिमम फैकल्टीज की तरह या लोगों की तरह आऊं, सिर्फ अपना अपना थ्योरी पढ़ा दूं और उसको रियल लाइफ से ना जोड़ूं, एक्चुअल में बहुत बड़ा ड्रॉबैक। सही बात तो ये है कि ये बात सही है कि रियल लाइफ से जोड़ने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि रियल लाइफ से जैसे ही आप जोड़ते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो समुदाय अपने आप में इतिहास, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक वातावरण के लिए एक विद्यालय, समुदाय खुद एक विद्यालय। कितनी चीजें आपको किसी ने सिखाई नहीं है, आपने देखी है, अवलोकन की, अनुकरण की। कम्युनिटी और सोसाइटी कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा में भी वो हेल्प कर सकते हैं हमें, हमारे स्कूल की औपचारिक शिक्षा में। कम्युनिटी हैव अ स्टेक इन द चिल्ड्रन लर्निंग एंड नीड टू बी इन्वॉल्व। तो समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इससे उन्हें शामिल होने की जरूरत है। साथ ही साथ द यूज ऑफ कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स इज ऑल्सो प्रोमोटेड as a way of developing a stronger relationship between the school and the community, as well as the community investment, understanding and support in the school and the service it provided, learning experience is also enhanced. तो जब सीखने की बात आती है तो संसाधन के रूप में समुदाय के उपयोग को, विद्यालय और समुदाय के बीच के जो संबंध है, इसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए और इसको विकसित करने के लिए पर हमें काम करना चाहिए। साथ ही विद्यालय में, स्कूल में कम्युनिटी के निवेश, यानी कि स्कूल में कम्युनिटी का क्या इनपुट है, क्या वो दे रहे हैं हमारे लिए, और उसकी समझ और समर्थन और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो लर्निंग है, उसके एक्सपीरियंस को भी बढ़ाया जाता है। कहीं पे भी हम समाज से कटे नहीं है, समाज से अलग नहीं है ना? हर चीज हमारा समाज से जुड़ा है, इन्वॉल्व है। प्रैक्टिकल बात क्या है, समाज में अनेक प्रकार के नेता हैं, वो अपने घी सेकने में लगे हैं, स्कूल के मास्टर जी, प्रिंसिपल हैं, वो अपने लगे हैं, लेकिन अच्छे सेंट्रल स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन्ड वे में इन सभी कार्यों को अंजाम दिया जाता है। इसलिए ना, जब आप रियल में अगर आप पैशनेट टीचर बनना चाहते हैं, देखिए हमें तो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल को भी बदलना है, लेकिन वहां के सिस्टम में अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। Local business and community groups are traditional sources of after school internship and summer vacation job, but they can also be important source of expertise in area such as media, art, science and technology. तो स्थानीय व्यवसाय और सामुदायिक समूह विद्यालय के बाद की इंटर्नशिप और गर्मी की छुट्टियों के समय की नौकरियों के पारंपरिक स्रोत है। अरे, समर वैकेशन अभी चल रहा है, होता है, तो इसमें कौन हम एक्चुअल में उसमें लर्निंग कराता है? कम्युनिटी ही कराता है। लेकिन मैं मीडिया, कला, विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र की विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो जो लोकल बिजनेस चलता है, लोकल जो चीजें हो रही हैं, उन सभी चीजों से आप सीख रहे हैं। आपके समाज में कोई बिजनेसमैन है, आपके समाज में किसी की फैक्ट्री है, आपके समाज में किसी का आटा का मिल है, आप उन सभी चीजों से भी समझते हो, क्योंकि वो लोग आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल बात फील कराते हैं। समाज के लोगों का व्यवहार, समाज के लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करना है, कैसी चीजें हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी भी पॉजिटिवली बिल्डअप हो। मैंने कई जगह देखा है
कि स्कूल का वातावरण एकदम भयंकर, लेकिन कम्युनिटी एकदम खराब, और स्कूल भी टच नहीं कर रहा है कम्युनिटी को। बच्चा स्कूल में एकदम जैसे लगे कि अब तो क्या ही बन जाएगा, लेकिन जैसे ही स्कूल के बाउंड्री के बाहर निकलता है, बच्चे के इर्द गिर्द सिर्फ गलत चीजें हो रही हैं, तो फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। The community is not only an agency of informal education, but is also act as the resource of learning for the learner. This resource is free and inexpensive. तो समुदाय ना केवल अनौपचारिक शिक्षा का एक अभिकरण है, बल्कि यह शिक्षार्थी के लिए लर्निंग के संसाधन के रूप में भी कार्य करता है। यह संसाधन निःशुल्क है और सस्ता भी है। तो स्कूल फॉर्मल एजुकेशन देता है, समुदाय इनफॉर्मल एजुकेशन देता है। दोनों में से किसी का रोल कम नहीं है, ना तो स्कूल का ना तो समुदाय का। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा समुदाय को स्कूल से जोड़ के रखें। समुदाय की कैसे बढ़त हो सकती है, समुदाय कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा भी समुदाय ही है। आप हो सकता है कि ट्रांसफर होकर तमिलनाडु चले गए, लेकिन आपको वहां के कल्चर को विकसित करना है, वहां के हेरिटेज को आगे बढ़ाना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। बट समटाइम टीचर इग्नोर दिस रिसोर्सेज ड्यू टू वेरियस रीजन एंड बायस। तो ये चीज ठीक नहीं है कि कभी कभी शिक्षक अलग अलग कारणों से या पूर्वाग्रहों से, है ना, कह रहे कौन जाएगा इन लोग से बढ़ने, कौन करेगा, अरे ठीक, इन संसाधन की भी उपेक्षा करते। और ये बहुत, मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं ना, और मैं कभी भी एक, जब से शुरू किया तब से मैं ये जो ट्रेडिशनल टीचर है उस तरह से मैं कभी सोचा ही नहीं। और वो कहिए कि अब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हो गई तो हमारे लिए आसान हो गया। तो ये हमेशा से आपको सोचना है कि आपको ना, मतलब आपका उद्देश्य परिवर्तन करना है, बेहतर परिवर्तन करना है, चाहे आप जैसे करें। सिंपल सी बात, ट्रांसफॉर्म करना है आपको स्कूल को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, बच्चे को। It is also true that using the community as a resource is very challenging task, but a skilled teacher can do it. हम इस बात से इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आप, हमको पता है कि आप समाज में जाओगे तो एक समाज में आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे और सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण कार्य को एक कुशल शिक्षक ही कर सकता है। इसलिए आपको इतनी ज्यादा चीजें आपको बताई जाती है, इतनी ज्यादा चीजें जो आपको पढ़ाई जाती है, कराई जाती है, उसका मेन इंटेंशन यही कि समुदाय को संसाधन के रूप में हम कैसे उपयोग करें। और उसमें चैलेंज तो है, लेकिन आपकी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखिए तो ये क्वेश्चन, थैंक यू सोनिया, थैंक यू वर्षा। आप लोगों से मैं भी मोटिवेट होता हूँ। एक आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास के बाद ना जो फीडबैक वाला पोर्शन आता है उस पोर्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। सभी लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद चाह रहा हूं कि हमारी सभी क्लासेस बहुत ब्यूटीफुल हो। वो तब होगा जब क्लास पे आप फीडबैक दोगे। हेलो अभिनय, हेलो रेणुका, हर्षित, वर्षा, सोनिया, सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट है। आफरीन, कृष्णा, प्राची, योगेश, प्रिया, दुर्गेश, क्लास में आप फीडबैक जरूर दो कि इस तरह की पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है और ऐसा ही आप चाहते हो। तो ना, मतलब किसी भी संस्था को बेटर करने में आपका सबसे बड़ा रोल है। जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, एज ए टीचर हमको जाना है, पढ़ाना आना है। अरे नहीं भाई, हमारी जिम्मेदारी उससे बढ़ के है।
उसी प्रकार से आपकी भी जो जिम्मेदारी है वो इन सब से बढ़ के है कि मैं आए अपनी क्लास किए गए। आपको स्पीकअप करना पड़ेगा, करना चाहिए, ताकि चीजें, आज सोचिए अगर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं लड़े होते तो चले गए, हम इतना फ्री होके नहीं रह सकते। तो बेहतर चीजों को बताना, लिखना बहुत जरूरी, ताकि आने वाले समय में बच्चे को वो चीज मिले। तो संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क क्या है? तो यह समुदाय के सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार, जैसे है वैसे स्वीकार कर लो, नहीं, क्योंकि समुदाय में कई बार गलत चीजें भी होती है, तो आप ऐसे ही जो है अनक्रिटिकली नहीं कर सकते। बिना प्रश्न करे स्थानिक ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और प्रसारित करने में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा? बिल्कुल नहीं। समुदाय की नाराजगी अलग बात है, हमारा टारगेट क्या है, हम बच्चे को कितना ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो आपको क्वेश्चंस डाले हैं ना, इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स भी हैं और बहुत रिलेटेबल क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार क्या होता है ना, बाद में समझ में आता है। मैं आपको एक बात का कमिटमेंट देता हूं और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, एक बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं फेंकता नहीं हूं, मैं आपको ना प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जिस प्रकार की थ्योरी या जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, कई बार लोग ना उल्टा सोचते हैं। जैसे कि मैं ना बहुत ज्यादा अपनी पूरी थ्योरी दे रहा हूं, किसी के पास अगर मेरा बुक्स होगा तो उसको पता होगा, मैं अपनी पूरी थ्योरी दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं छिपाता हूं। टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो आपको कंटेंट देंगे, लिख के बताएंगे, समझ रहे हैं। मैंने अपने खुद के नोट्स आपको, मतलब एक तरह से कही कि अपने आप को चढ़ा दिया, मैं आपको दे रहा हूं, पूरी नोट्स मैं आपको दे रहा हूं कि भाई आपको कभी भी रिवीजन करना पड़े, अपना नोट्स बनाना पड़े ना, तो आपको दिक्कत ना हो। और क्वेश्चंस इतना रिलेवेंट दे रहा हूं, ये सब चीजें जब आप लोग को तो समझ में आ रही है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जब एग्जाम देने जाओगे ना, तब आपको इसका महत्व फील आएगा। स्कूली विद्यालय के बालक के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है स्थानीय डाकघर, लोकल पोस्ट ऑफिस। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराए हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद आप अपने से करिएगा। ये वाला भी हमको करके दिखा दीजिए। थैंक यू यार, आप लोग बहुत मोटिवेट करते हो। थैंक यू वर्षा सिंह, थैंक यू सोनिया, एवरीबॉडी, अभिनय, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बैच में पढ़ाने में ज्यादा मजा क्यों आता है? क्योंकि जब आप एक स्तर के बच्चे को पढ़ाते हो ना, मतलब आप लोगों ने सारी एग्जाम्स वगैरह क्रैक करके आप यहाँ पे आए हैं, तो ना उसका एक अलग आनंद होता है। नोट्स बनाना जरूरी है सोनिया, मतलब कैसे मैं बताऊं, जरूरी तो जीवन में कुछ नहीं है। ये आपको मतलब ये आप खुद सोचिए ना कितना महत्वपूर्ण है ये, कि आपका अपना एक नोट्स है जिसमें आपने अपने हिसाब से सारी समझी हुई चीजें लिखी है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए, आप खुद सोचो ना इस चीज को, कितनी बड़ी बात, कितनी जबरदस्त बात कि मेरे पास एक नोट्स है जिसमें मैंने जितनी थ्योरी पढ़ी, कभी क्वेश्चन से कुछ समझ में आया, कभी यूट्यूब से कोई नई चीजें मिल गई, नई चीजें मिलते रहती है, वो सब समेट के मेरा अपना ब्रांडिंग वाला अपना एक किया है। वो जो आपकी कॉपी होगी ना, वो ये होगी कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, उसके बाद आप किसी को ये बात कह सकते हो, भाई ये एक नोटबुक ना आपको पास करा सकता है। ऐसा मतलब होना चाहिए, ऐसा मतलब मैं चाहता हूं आप लोग सोचो, क्योंकि ना बाकी सब चीज दूसरे का है, वही एक आपका अपना है। सो एक स्कूल एक डॉक्टर को आमंत्रित करता है छात्र के स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए पोषण और स्वच्छ पूरक आहार के महत्व से अवगत कराएं। डॉक्टर इस गतिविधि से कैसे संबंधित है? तो वो एक कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे आप लोग होमवर्क करेंगे और अच्छे से करेंगे जी। कभी भी जरूरत, लाइफ तो छोड़िए, आपकी एग्जाम तक मजबूरी में, जल्दबाजी में क्या आपको साथ देगा? मेरा पीडीएफ, मेरी क्लास, कितना कहां देखोगे? आपका नोट्स, क्योंकि वो आपको पता है। आप किसी दूसरे के किचन में जाते हो तो खोजने में दिक्कत होता है ना? नहीं होता है। कहां क्या है, कितना भी होगा। मैं खुद खाना बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हूं, लेकिन सिर्फ अपने किचन। तो आपका अपना वो किचन है भाई,
आप सोचो कितनी बड़ी चीज। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी है क्या, करना पड़ेगा क्या, ऐसा मत सोचो। सोचो कितना जबरदस्त चीज है। सारे जिले में क्या सीटेट के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे क्या? मैं नहीं समझा क्वेश्चन। जिले में क्या सीटेट के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे क्या? सारे जिले में? हाँ, निचोड़ वाला नोट नोट आप अपने हिसाब से बनाइए। मतलब आप यही सोचिए कि आप आपके बारे में जानते हो, है ना? और कोई दूसरा आपके बारे में नहीं जानता है। आपको पता है कैसे सीखना है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मुझे अगर बाजार से 4 चीज लेकर आना है, मैं व्हाट्सएप पे ना लिख के रखता हूं। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, जैसे मैं समझूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो मेरे लिए है। तो आप अपने हिसाब से लिखिए। जी, मैं नहीं समझा योगेश, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद। अगले क्लास में मिलते हैं।